ऊपर आकाश में कुछ अजीब सा देखकर सिद्धार्थ खुद चौकन्ना हो गया और उसने गांव वालों को भी चौकन्ना कर दिया। सारे गांव वाले ऊपर आसमान में देखने लगे। ऊपर आकाश में कई सारे चमकते हुए छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे थे जो अप्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। बूढ़े बाबा ने देखकर कहा, यह सितारों जैसी चमकने वाली कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी तेजी से उत्तर की ओर जा रही है? तब मोतीबाई ने कहा, उत्तर की तरफ ना जा रहे, ये तो नीचे आ रहे से। सब लोग घबराने लगे। सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीस तलवार कस के पकड़ ली। वो सारे चमकते हुए बिंदु नीचे जमीन की तरफ आने लगे। कुछ ही देर में तेजी से होते हुए वो सारे बिंदु इनके बिल्कुल करीब आ गए। वो बिंदु जैसे जैसे करीब आते गए वैसे वैसे बड़े होते जा रहे थे। उनकी चमक इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल में बिजली की गति से वो जमीन पर आ पहुंचे और उनकी गति के कारण चारों तरफ धूल और राख उड़ने लगी। सब शांत हो गया। लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ विचित्र यंत्र आकाश से जमीन पर उतर आए थे। लोग उन यंत्रों को घबराते हुए देखने लगे। मोतीबाई ने कहा, जे के मायवी यंत्र से? तब बूढ़े बाबा ने कहा, यह कोई विमान जैसा लग रहा है। उतने में से ही अचानक उनमें से एक विमान खुला और उसमें से अनंग पिशाच बाहर निकला। उसे देख के सबके जान में जान आई। तब अनंग पिशाच के पीछे उस विमान से एक सुंदर युवक निकला। 8 फुट लंबा, गोरा, कमल जैसी सुंदर आंखें, भव्य ललाट, माथे पर मोर पंख से सजी हुई पगड़ी, गले में सोने और मोतियों की सुंदर मालाएं पहने हुए और गुलाबी धोती पहने हुए किसी देवता समान लग रहा था। तब उस व्यक्ति ने इशारा किया और अन्य विमानों से भी कई सुंदर युवक बाहर निकले। तब अनंग पिशाच ने कहा, यह है मयूरवन के अधिपति विद्याधर, यक्षों के राजा श्रीमान पद्मराज, और इनके साथ कई विद्याधर यक्ष यहां आपकी मदद करने पधारे हैं। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के साथ गांव के सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तब अनंग पिशाच ने पद्मराज यक्ष से कहा, यह है पिशाचराज कृदम का संहारक, इस गांव के लिए मसीहा समान, इस गांव का रक्षक सिद्धार्थ, और ये हमारे बूढ़े बाबा। इनके बिना ये गांव कब खत्म हो जाता? यह है गौरी। इस तरह अनंग पिशाच ने एक एक कर मोतीबाई, सरपंच काका, मोहन सभी का परिचय करवाया। सबका परिचय होने के बाद पद्मराज ने कहा, अनंग ने आपके बारे में हमें विस्तार में सब कुछ बताया कि किस तरह बड़ी वीरतापूर्वक सारे गांव वालों ने पिशाचराज का सामना किया और किस तरह मेघजी ने अपना बलिदान देकर इस गांव को नया जीवन दिया है। और आखिर में सिद्धार्थ की वीरता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने पिशाचराज जैसे भयंकर उपद्रवी से इस संसार को मुक्ति दी है, इसलिए भेंट स्वरूप हम आपका यह गांव पुनः बसाने और नवनिर्माण करने यहां आए हैं। सरपंच काका ने हाथ जोड़कर कहा, आपका यह उपकार वीरानगढ़वासी कभी नहीं भूलेंगे। तब पद्मराज यक्ष ने कहा, उपकार नहीं है, हम आपका यह गांव पुनः निर्मित करने के बदले आपसे कुछ चाहते हैं। यह सुनकर सबको कुछ अजीब सा लगा। अनंग पिशाच भी ऐसी बात सुनकर चौंक गया। तब सरपंच काका ने कहा, हमसे जो बन पड़े हम करने को तैयार हैं राजा जी। इस पर पद्मराज यक्ष ने कहा, घबराइए मत, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगने वाले थे। बदले में हमें आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए। आपको हमें वचन देना होगा कि जिस वक्त आपकी उस दुष्ट शैतान से मुठभेड़ होगी तब आप हमें बुलाना ना भूलेंगे। उस दुष्ट शैतान से हमें भी हिसाब बराबर करना है। न जाने कितने वर्षों से हम शैतान का सामना कर सकें उसकी तैयारी कर रहे हैं। और शत्रु का शत्रु मित्र होता है, हम तो फिर भी मित्र ही हैं, तो क्यों ना शैतान के साथ होने वाली जंग हम मिलकर करें। यह सुनकर सरपंच काका, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सब खुश हो गए और तुरंत ही अपनी स्वीकृति दे दी। फिर पद्मराज ने सारे गांव वालों को एक तरफ बैठने को कहा और अपने सारे यक्षों को काम शुरू करने का आदेश दिया। सारे विद्याधर यक्ष तुरंत ही अपनी मायावी शक्ति से वहां पड़े हुए राख से फिर से घर बनाना शुरू करते हैं। चारों तरफ गांव में ऊर्जा फैलने लगी
उन यक्षों के हाथों से छनकती हुई किरणें निकल के पूरे गांव में फैलने लगी और धीरे धीरे सारे मकान फिर से निर्मित होने लगे। कुछ ही देर में सैकड़ों मकानों का निर्माण हो गया। वो मकान पहले के घरों के मुकाबले बहुत ही सुंदर थे। सारे घरों में 2-3 कमरे थे। कुछ घर तो 2-2 मंजिला भी थे। मकानों के बाद विद्याधर यक्षों ने पूरे गांव में सुंदर पेड़ पौधे, बाग बगीचों का भी निर्माण किया और खेत भी पुनः निर्मित किए। कुछ ही देर में एक अत्यंत सुंदर गांव का निर्माण हो चुका था। सारे गांव वाले देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। विद्याधर यक्षों ने अपने दूसरे विमानों से ढेर सारा अनाज और ताजी सब्जियां निकाली और गांव में बनाए गए भंडार गृह में रखवा दिया। ये इतना अनाज है कि गांव वाले को अगले 6 महीने तक अनाज की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखकर कई सारे गांव वालों की आंखों में पानी भरा है। किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कभी हो सकता था। इतनी परेशानियां भुगतने के बाद कुछ तो सुख प्राप्त हुआ था, वो भी बहुत सुंदर सपनों के समान लग रहा था। अपना कार्य करके विद्याधर यक्ष पद्मराज ने लोगों से कहा, आप सब अपने अपने मकान चुन लीजिए। आप जिस मकान को चुनेंगे वहां आपके लिए कपड़े, बर्तन और दूसरी सारी वस्तुएं आपके घरों में अपने आप आ जाएंगी। यक्ष के ऐसा कहते ही गांव के सारे लोग यक्ष पद्मराज के पैर छूने आए। तब पद्मराज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें अपने अपने घरों को चुनकर उसमें प्रवेश करने को कहा। गांव के लोगों ने अपने पहले के घर जहां थे वहीं पर बने हुए घर चुन लिए और उसमें प्रवेश किया। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज पहले सर्किट हाउस में रहते थे। वो भी उस आग में जल चुका था। तब सरपंच काका के कहने से पद्मराज यक्ष ने उसी जगह उनके लिए भी सुंदर भवन बना दिया। जो कार्य करने के लिए विद्याधर यक्ष पधारे थे वो कार्य अब पूरा हो चुका था। अब समय था उनका वहां से जाने का। सरपंच काका, सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और बाकी सब ने उनको आग्रह किया कि उनके साथ भोजन करके जाएं। तब यक्ष पद्मराज ने कहा, हम यहां भोजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वसूल है कि जो हमने दान दिया है उसमें से एक दाना भी फिर से हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए। यह हमारे लिए पाप समान है। जब आप स्वयं अपनी खेती में अन्न उगाओगे तब हमें आमंत्रण देना, हम अवश्य आएंगे। इतना कहकर पद्मराज यक्ष ने सरपंच काका, सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, अनंग पिशाच और मोतीबाई को पास बुलाया और उनसे धीरे से कहा, और हां, ये सामने जो बाग देख रहे हैं उसके बीच एक छोटी सी मोर की मूर्ति है। उसे दाहिने बाजू घुमाकर 3 बार मेरा नाम पुकारने से हमें आपका संदेश मिल जाएगा और हम आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। लेकिन यह बात आप 5 जन के अलावा और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि कोई इसका दुरुपयोग करे। सबने उनकी बात में हामी भरी। अब समय था उनके जाने का। सारे गांव वाले एक जगह पर जमा हुए और सबने उनका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया। उनके जाने के समय लोगों के आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सारे विद्याधर यक्ष अपने अपने विमान में बैठे और देखते ही देखते सारे विमान आकाश में उड़ने लगे और जहां से आए थे वहीं लौट गए। अपने नए गांव और नए घर को देखकर सरपंच काका बोले, इतना सुंदर गांव, वीरानगढ़ इतना सुंदर पिछली बार कब दिखा था ये तो इतिहास को भी याद नहीं होगा। न सिर्फ नए मकान, नए घर, नए पेड़ पौधे, नए बाग, नए खेत, हमने इतना कुछ पाने के लिए ऐसे कौन से पुण्य किए थे। भला हो उस पिशाच का। सरपंच काका ने अनंग पिशाच को बुलाया और उसे गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने भी अनंग को गले से लगा लिया और कहा, सच में अगर तुम न होते तो हम पिशाचराज के आयाम से ही जीवित बाहर नहीं आ पाते। हमारी कहानी वहीं खत्म हो जाती। तुम थे, इसी वजह से हम उस आयाम से बाहर निकल पाए, उस चूहे से बच पाए, और तुम थे, इसलिए मैं पिशाचराज का ध्यान भटका पाया। जितनी देर में वो अस्त्र बन सका, तुम थे, इसलिए मैं पिशाचराज का वध कर पाया, और तुम हो, इसीलिए आज इस गांव को नया रूप और नए प्राण मिले हैं। तुम्हारा जितना धन्यवाद करे उतना कम है। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं कहता हूं कि तुम भी हमारे साथ यहीं इसी गांव में रहने आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तब पिशाच अनंग ने कहा, आप सबका प्रेम ही मेरे लिए बहुत है, लेकिन मेरा आपके साथ रहना उचित नहीं। मेरे कारण पिशाचराज की मृत्यु हुई है और मेरे कारण इस गांव को नया रूप मिला। ये जानकर शैतान मुझे खोजने और मारने अपनी शैतानी शक्तियां जरूर भेजेगा।
मैं आपके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे। मैं कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर जाकर तपस्या करके शक्तियां अर्जित करूंगा और एक दिन पिशाचों का अच्छा राजा बनकर नीति से राज करूंगा। लेकिन हां, आप सबको जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप मुझे दिल से याद करना, मैं जरूर आ जाऊंगा। ये कहकर अनंग पिशाच ने उनसे आज्ञा ली और तेजी से उड़कर आकाश में कहीं अदृश्य हो गया। तब बूढ़े बाबा ने सरपंच काका से कहा, हम पर कई और लोगों के उपकार हैं जिनके कारण हम जीवित भी हैं और इस गांव को नया रूप भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आने वाली पीढ़ियां उन लोगों के उपकार और बलिदान न भूल जाएं, इसलिए हमें उनका स्मारक बनाना चाहिए। सरपंच काका ने तुरंत अपनी सहमति दी। उन्होंने गांव के बीचों बीच मेघजी का एक स्मारक बनाने का निर्णय और 2 पिशाच जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उनकी 2 प्रतिमाएं गांव के प्रवेश द्वार पे 2 खंभों पर आमने सामने बनवाने का भी निर्णय लिया। कारीगर को बुलवाकर काम उसी दिन से शुरू करवाने का आदेश भी दिया। गांव के सारे लोग अपने नए घरों में आकर बहुत खुश थे। गांव की सारी औरतों ने अपने नए रसोई घर में मिठाई बनाई और सबने मिठाई खाकर पिशाचराज के अंत और नए शुरुआत की खुशियां मनाई। लेकिन खुशियां वीरानगढ़ के नसीब में अधिक समय तक नहीं टिक पाती। पिशाचराज का अंत करके युद्ध खत्म नहीं हुआ था। हवेली में अभी और भी कई दरवाजे थे जो खुलने बाकी थे और हर दरवाजे के साथ नई मुसीबत भी आनी बाकी थी और एक दरवाजा तो खुलने के लिए आतुर था, या यूं कहें कि कोई उसे खुलवाने के लिए आतुर था तो यह गलत नहीं होगा। मदन की आत्मा अपनी प्रेमिका किशोरी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने एक रात पहले उससे वादा किया था कि वे दूसरे दिन सुबह आएंगे, लेकिन अब दोपहर हो चली थी और गांव की नवनिर्माण के कार्य की वजह से वे अब तक नहीं आए थे। मदन बेचैन हुआ जा रहा था। मदन का मित्र मुंगेरी भी मदन की बेचैनी से बेचैन हुआ जा रहा था, और बेचैन आत्मा सबसे खतरनाक होती है। मुंगेरी सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को ढूंढने हवेली छोड़कर गांव की तरफ आया, जहां सब गांव वाले मिलकर बैठे थे। वहां एक पेड़ पर जाकर सबको देखने लगा। वहां गांव में लोग प्रेम से एक दूसरे को खिला रहे थे, खासकर सिद्धार्थ। बूढ़े बाबा, गौरी और मोतीबाई आज के खास अतिथि थे। सारे गांव वाले मिलकर उन्हें खिला पिला रहे थे। गांव का यह आनंद प्रमोद का माहौल देखकर मुंगेरी बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा, वहां मेरा मित्र कई सालों के बाद अपनी प्रेमिका से मिलने को बेचैन हुआ जा रहा है, और यहां यह दुष्ट लोग आनंद मना रहे हैं, दावतें उड़ाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। किस लिए? यदि मेरा मित्र बेचैन है तो खुशियां मनाने का अधिकार और किसी का नहीं है। यह कहते ही मुंगेरी क्रोध से उस पेड़ से नीचे उतरकर गुस्से में वहां रखे खीर के पतीले को जोर से हवा में उड़ाया और उसे गिरा दिया। सारे लोग अचानक से पतीली को हवा में उड़कर नीचे गिरते हुए देख घबरा गए। लोग कुछ और सोचते समझते उसके पहले मुंगेरी ने एक एक करके सारे बर्तन और खाना हवा में उछालकर नीचे गिरा दिए। लोग घबरा गए। तब अचानक मुंगेरी ने एक छोटे बच्चे को हवा में उठाया और उसे नीचे फेंका। गौरी ने तुरंत ही छलांग लगाकर उस बच्चे को पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अब लोग सच में भयभीत हो गए थे। सारे लोग यहां वहां भागने लगे। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और मोतीबाई कुछ कर सके उससे पहले गांव में मुंगेरी की आत्मा ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कभी किसी की साड़ी खींच लेता तो कभी किसी को थप्पड़ लगा देता। नए गांव के पहले ही दिन ये नया उपद्रव आन पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में जाकर छिपने लगे, लेकिन मुंगेरी की आत्मा लोगों के घरों में जाकर उन्हें घसीटते हुए बाहर लेके आने लगी। तब अचानक मोतीबाई ने अपनी शक्ति से मुंगेरी की आत्मा को जकड़ लिया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। गांव में फिर से सब शांत हुआ। लोग अपने घरों से बाहर आए और अपने नसीब को कोसने लगे कि सुख चैन का एक भी दिन उसके नसीब में नहीं था। तब मोतीबाई ने उस बोतल को अपने सामने रखा और उससे पूछा, कौन से तू? क्यों उपद्रव मचाया से इस गांव में तन्ने? क्या चाहिए तने? तब मुंगेरी की आत्मा ने कहा, दरवाजा खोलने का वचन देकर ये दोनों लोग यहां पर जश्न मना रहे थे, इसलिए इनके रंग में भंग डाल दिया मैंने। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने एक दूसरे को देखा। मोतीबाई ने उसे फिर से पूछा, पर तू कौन से? थारा नाम कैसे? तब मुंगेरी की आत्मा ने कहा,
मैं मदन का मित्र हूं, मुंगेरी, और जिसने वादा किया और मुकर गए वो बूढ़े बाबा मेरे बाप है। ये सुनते ही सारे लोग चौंक गए, खुद बूढ़े बाबा भी चौंक गए। बूढ़े बाबा के मुंह से निकल गया, ये कैसे हो सकता है? क्या मुंगेरी सच कह रहा था? क्या सच में बूढ़े बाबा ही उसके पिता थे? अगर हां, तो क्या था इसका राज? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।